सर्वं खल्विदं ब्रह्मा। एक जिज्ञासु भाई का प्रश्न था, यदि ये संसार झूठा है, छल है, फरेब है, माया है, तो फिर ये सब जैसे चल रहा है वैसे चलने दें। हम सत्य के चक्कर में क्यों पड़ते हैं? जब सब कुछ ऐसे ही है तो फिर ईश्वर, आत्मा, परमात्मा का हमें क्या लेना देना। आप देखिए, ये जो संसार है, झूठ है, फरेब है, माया है, या जो भी है, वो है कैसे? इस बात पर विचार करिए। संसार में कोई वस्तु ऐसी है जो अपने आप से है, जिसके पीछे कोई और नहीं है। ये जो विश्व आप देख रहे हैं, इसके होने का कारण क्या है? ये किस पर आधारित है? ये कैसे चल रहा है? तो आप विचार करें, देखें, समझें, गहराई में जाएं, तो आपको पता चलेगा कि ये झूठा संसार जो है, ये क्षणभंगुर जगत जो है, ये भी सत्य पर ही केंद्रित है। यानी सत्य के बिना इसका भी कोई अस्तित्व नहीं है। बेशक झूठ है तो ये सत्य पर ही निर्भर है। यदि सत्य इसके पीछे ना हो तो इसके होने की कल्पना ही नहीं हो सकती। अब आप विचार करिए कि एक तरफ झूठा संसार है और एक तरफ सत्य परमात्मा है, तो आप में से जो भी चुनाव किया जाएगा वो झूठे संसार का किया जाएगा या सत्य परमात्मा का किया जाएगा? ये पहलू बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस व्यक्ति ने ये समझ लिया कि जो कुछ है ये संसार ही है, तो वो इस संसार का चुनाव करेगा। और जिसने ये सोच लिया कि ये संसार तो सत्य नहीं है, ये क्षणभंगुर है, मिथ्या है, इसके पीछे जरूर कोई परम सत्य है, तो वो उस परम सत्य का चुनाव करेगा जिस पर ये संसार आधारित है। अब आप देखिए, झूठे संसार में रहने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि सत्य से पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हैं। आपने देखा हो, एक चूहा होता है, अगर उसके सामने बिल्ली हो तो चूहे के आंख बंद करने से बिल्ली का अस्तित्व समाप्त नहीं हो जाता। आपके संसार को किसी भी रूप में देखने से सच्चाई नहीं बदलती। आप जब तक इस झूठे संसार से लेन देन रखेंगे, इससे मतलब रखेंगे, इसके हिसाब से आप अपना जीवन यापन करेंगे, तो हमारा जीवन उन सभी जीवों की भांति होगा जो ये जानता ही नहीं है कि संसार झूठा है या सत्य है। अगर संसार सत्य है तो ये पल पल बदलता क्यों है? यदि संसार झूठा है तो फिर सत्य क्या है? आप देखेंगे कि मनुष्यों के अलावा जो भी जीव जंतु हैं इस धरती पर,
वो सब ये नहीं जानते कि ये संसार सत्य है या असत्य। वो सब इस संसार को सत्य मानते हैं और बराबर इस संसार में आवागमन में लगे हुए हैं और उनका ये आवागमन अनवरत चलता चला आ रहा है और चलता चला जाता रहेगा। अब बात आती है मनुष्य की। अब आप विचार करिए कि इस मनुष्य जाति में भी कितने लोग हैं जो इस संसार को झूठा मानते हैं और परम सत्य के आश्रित होकर जीते हैं। आप देखेंगे मानव जाति का जो अधिकांश भाग है वो परमात्मा को मानता ही नहीं है, यानी वो नास्तिक है, वो परमात्मा में बिलीव नहीं करता। अधिकतम जो मानव समाज है वो परमात्मा में बिलीव ही नहीं करता। उसकी नज़र में परमात्मा, सत्य, ईश्वर, आत्मा, परमात्मा नाम की कोई चीज़ नहीं है। उसकी नज़र में जो कुछ है ये जगत है, ये अपने आप में प्रकट होता है, अपने आप में स्थिति में होता है, अपने आप में चलता है। अब उनमें से कुछ लोग जो हैं परमात्मा में बिलीव तो करते हैं, लेकिन बात वो अपने मतलब की ही करते हैं। उन्हें सत्य सिद्धांत से कोई लेना देना नहीं। ये वही वाली बात है कि जो भी है ठीक है, लेकिन हम वही करेंगे जो मुझे अच्छा लगता है। अब उसमें से भी कुछ लोग हैं जो ये बात समझते हैं कि परमात्मा है, सत्य है और ये जगत का आधार है। तो जो व्यक्ति इस संसार को झूठ मान के इस संसार से निकलने की कोशिश करते हैं वो परम सत्य को पाते हैं और फिर उनका आवागमन नहीं होता। अब आप विचार करिए कि जैसे प्रश्न था कि संसार झूठा है तो हमें सच के पीछे क्यों परेशान होना, सच के लिए क्यों चक्कर काटना। अब आप जब देखते हैं कि जो सत्य है उसी के आधार पर ये झूठ है। अगर ये सत्य ना हो तो झूठ भी नहीं होगा। जब झूठ होगा ही नहीं तो फिर आपका वास्ता किससे है। जैसे सूर्य के बिना किरण की कोई कल्पना की जा सकती है, सागर के बिना लहरों की कोई कल्पना की जा सकती है, या स्वर्ण के बिना आभूषणों की कल्पना की जा सकती है। ठीक वैसे ही सत्य के बिना इस झूठ संसार की भी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। अब यदि ये है तो सत्य पर ही आधारित है और हमें सत्य की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि जब तक इस संसार को हम यथार्थ नहीं समझेंगे, इसको झूठ समझ के इसे छोड़ेंगे नहीं और इसमें छुपे सत्य को नहीं जानेंगे, तब तक हमारा आना जाना लगा रहेगा। और इससे मुक्ति पाने के लिए ही हमें सत्य को जानना आवश्यक है। अब आप देखिए सत्य जो है इस झूठ के पीछे ही है। झूठ का जो आधार है वो सत्य ही है और सत्य तक पहुंचने के लिए हमें इस झूठ में ही सच को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि झूठ ने सच को ढक रखा है। और उस सच को जानने के लिए इस झूठ को हटाना पड़ेगा, इस झूठ में हमें प्रवेश करना पड़ेगा, इस झूठ के अंदर जाकर हमें सत्य का पता लगाना पड़ेगा। इसलिए हमें इस संसार में जो कुछ है वो झूठ होने के बावजूद भी सत्य का ही आलंबन लेना पड़ेगा, क्योंकि सत्य के बिना हमारा कोई आधार नहीं है और ना ही कोई स्थिति है। सर्वं खल्विदं ब्रह्मा।